आचार्य आशीष पांडे। पिछली क्लास में हमने जानकारी ली थी हाउसेस के बारे में, कौन कौन से हाउसेस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें, और कौन कौन सी कहानियां होती हैं हर घर की। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान हम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, मेन चीजें, हम सारी चीजें आज इसमें पढ़ेंगे। टोटल कितने कुंडली मिलान में गण होते हैं जो हम देखते हैं, तो आज हम जानते हैं। कुंडली मिलान में बेसिकली हमें मेन चीज जो चाहिए होती है वो होती है लड़के लड़की का नाम, लड़के लड़की का जन्म तिथि, लड़के लड़की का जन्म का समय और लड़के लड़की का जन्म का स्थान। अब कई लोग आते हैं पूछते हैं कि हमारे पास जन्म तिथि नहीं है, टाइम नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। देखिए, उस केस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये मेन 4 चीज तो चाहिए ही चाहिए होती है। इसके बिना हमारी कुंडली मिलान कभी भी नहीं हो सकती है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब देखिए, जब मिलान करते हैं तो टोटल 8 चीजें काउंट करते हैं हम उसमें, जिसमें से हमें टोटल 36 हमारा नंबर आता है, जिसमें से हमें एटलीस्ट 18 नंबर चाहिए होते हैं। 8 कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहला होता है वर्ण। वर्ण की हमेशा एक नंबर से काउंटिंग मिलेगा आपको, जितने भी मार्क्स मिलेंगे 1 नंबर से मिलेगा। वैश्य में 2 में से मिलेंगे, जितना भी आपके पॉइंट्स आते हैं मिलान में। तीसरा होता है तारा, जिसमें 3 से पॉइंट मिलेंगे। योनि में 4 में से मिलेंगे, गृह मैत्री में 5 में से, गण में 6 में से, भकुट में 7 में से और नाड़ी में 8 में से। इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल 36 गुण मिल जाते हैं। अब 36 में से आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कितने गुण मिल रहे हैं वो हम सारी कैलकुलेशन के बाद देखते हैं। इस वाली कुंडली में मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, रैंडम कोई 2 कुंडली ले ली है जो कि मेरे पास आई हुई थी, जिसमें से लड़के का नाम है सूरज, लड़की का नाम है कनिका। इनका जन्म तिथि है 20 जुलाई 93 लड़के का है, 11:37 सुबह का है, दिल्ली का जन्म है इनका। कनिका जी का 11 जनवरी 95 4:41 PM है और दिल्ली का जन्म है। ठीक है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हमने कुंडली ये बना ली है। कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, आप इन दोनों की कुंडली डालेंगे, उसके बाद हमारे पास ये 2 तरीके के चार्ट आ जाते हैं, इसे हम लगन कुंडली कहते हैं। ठीक है, जब भी हम कुंडली मिलान करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमें लगन कुंडली से देखना है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके बाद आप हम देखते हैं वर्ण से हम क्या देखते हैं, वैश्य से, सब चीजों से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। वर्ण में हम मेजरली देखिए, मेन जो ये शुरू के 4 चीजें होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितने की आखिरी की ये 4 चीज, क्योंकि इन चारों की चीजें जो भी संबंधित है वो इन चारों में काउंट हो जाती है, और जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ 36 नंबर जो है वो इन चारों में आ जाते हैं। वर्ण में हमारी ये 4 चीजें देखी जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि लड़के और लड़की का क्या चीज सिचुएशन वो देखी जाती है। वैश्य में हम देखते हैं मानव, वंचर, चतुष्पद, जलचर, कीट, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें हम फिर मिलाप देखते हैं कि दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। वैश्य में ये देखेंगे। तारा में हम संबंध देखते हैं, लड़के लड़की का कैसा संबंध है, तो इनमें से आपस में जो भी चीजें कंपैटिबल बैठ जाएगी उस हिसाब से उन्हें उसमें से पॉइंट मिल जाएंगे। 3 में से 1, 1.5, 2, 2.5, 3 वो उस हिसाब से मिलेगा। योनि में भी एक तरीके से बिहेवियर के बारे में देखा जाता है आपस में लड़के लड़की के, तो उस हिसाब से 4 में से जो भी चीजें आएगी, इसमें टोटल 14 जानवर पात्रों में मेल देखते हैं। ठीक है, 14 तरीके के जानवर होते हैं, उनमें आपस में जो जानवर एक दूसरे से मिलाप होता है उस हिसाब से इसमें पॉइंट आ जाते हैं। जैसे कि सांप और नेवला। सांप और नेवले में आपको ही पता है दोनों बिल्कुल बिल्कुल शत्रु होते हैं, तो उसमें 4 में से 0 पॉइंट मिलेंगे। ये कंडीशन आ जाती है। ग्रह मैत्री आती है। ग्रह मैत्री में हम ग्रहों के मित्रता के बारे में, मैंने लास्ट कुंडली में पीछे आपको दिखाया होगा, आप पढ़िएगा, फ्रेंडशिप टेबल जिसे कहते हैं हम। ग्रह मैत्री में ये होगा कि चंद्रमा जिस भी जगह पे बैठा होगा कुंडली में, जैसे ये 4 नंबर पे बैठा हुआ है, ये कर्क राशि है, इसमें चंद्रमा है, ये है मेष राशि। दोनों के जो स्वामी है इसका मंगल है, इसका चंद्रमा ही है, तो इस केस में चंद्रमा और मंगल मित्र होते हैं, तो इस कंडीशन में इन्हें 5 में से 5 या तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद आता है गण। गण में हमारी 3 चीजें होती है, देवता गण माने जाते हैं, मनुष्य माने जाते हैं, और लास्ट होता है राक्षस गण। तो उस हिसाब से पैरामीटर में वो चीज काउंट होती है।
अगर लड़का देवता गण है, लड़की देवता गण है, तो 5 या 6 पॉइंट मिलते हैं। लड़का अगर देवता गण है, लड़की मनुष्य, 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर लड़का देवता है, लड़की राक्षस है, तो उस केस में उस हिसाब से पॉइंट्स पैरामीटर में बटे हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा भकुट। भकुट में हम 3 चीज मेन देखते हैं। चंद्र से चंद्र का अंतर देखते हैं आपस की कुंडली में। अब जैसे इधर चंद्र 4 नंबर पे है, इनका चंद्र 1 नंबर पे है। अगर हम काउंटिंग करेंगे यहां से 1 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। और अगर 1 से 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 10 और 4 का पैरामीटर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 10 और 4 नहीं लिखा है। इसका मतलब यह आता है कि भकुट उनको 7 में से 7 ही मिलेंगे। जब भी अगर हम काउंटिंग करते हैं 6-8 का रेशियो आता है, अगर 9-5 का रेशियो आता है या 12-2 का रेशियो आता है, तो उस कंडीशन में उनका भकुट उन्हें 0 मिलेगा। एक चीज और, अगर 6 और 8 का पैरामीटर काउंट होता है, तो उस कंडीशन में उनकी आपस में से एक की या तो मृत्यु हो जाती है, या लाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही उन्हें सामना करना पड़ता है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, भकुट में हमेशा या तो 7 में से 7 ही मिलेगा या फिर आपको 0 मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर 9 और 5 का पैरामीटर अगर आता है, आपस में डिफरेंस आता है, तो उस केस में संतान की हानि होने के भी चांसेस आपको हो जाते हैं। तीसरा जो है 12-2 का रेशियो, उस बीच में ये होता है कि या तो दोनों व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, निर्धन हो जाते हैं, पैसा खर्च करेंगे, अपने पास बचाएंगे नहीं, बैंकरप्सी वाली सिचुएशन आ जाती है एक तरीके से। फिर आता है नाड़ी। नाड़ी के कंडीशन में 2 चीज देखी जाती है। एक तो होता है दोनों के आपस का स्वास्थ्य और संतान से रिलेटेड। अगर नाड़ी दोनों की मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में ऐसा होता है कि या तो संतान होने में प्रॉब्लम होगी, या तो फिजिकली एक इंसान को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच में नाड़ी हम कैसे देखते हैं? नक्षत्र टोटल हमारे 27 होते हैं, वैसे तो 28 होते हैं, लेकिन हम 27 जैसे गिन के चल रहे हैं। तो नक्षत्र हम हमेशा जिगजैग पॉइंट में कर, आदि मध्य अंत, ये 3 पॉइंट हमने लिख दिए हैं। उसके बाद हम अश्विनी से स्टार्ट करेंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा, आराद्रा, पुनवसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, ऐसे जिगजैग पॉइंट में हम पूरे वो नक्षत्र लिखेंगे। अगर एक ही लाइन में 2 नक्षत्र है, जैसे लड़के और लड़की का एक ही लाइन में दोनों का नक्षत्र है, तो उस कंडीशन में आपको नाड़ी में से 0 पॉइंट मिलेंगे, 8 में से 0। अगर यही 3 चीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर लड़के का आदि में लाई कर रहा है नक्षत्र, लड़की का अंत में कर रहा है, तो उस केस में 8 के 8 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर वही लड़के लड़की का दोनों का आदि 0 पॉइंट मिलेंगे। ये चीज बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें मैचिंग में हम आते हैं। देखिए इनके कंडीशन, एक और चीज हम इसमें देखते हैं मांगलिक का। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मांगलिक का, अगर पहला घर, चौथा घर, 7वां, 8वां और 12वां घर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फिक्स होते हैं। ये जो काउंटिंग है ये है राशि। अगर पहले घर में मंगल हुआ, चौथे, 7वें, 12वें और 7वें, 8वें और 12वें में, तो इस कंडीशन में 12वें में मंगल है, तो सूरज जी हमारे यहाँ पे मांगलिक होते हैं। उसके बाद आते हैं कनिका जी। कनिका जी के में पहला, दूसरा, तीसरे घर में मंगल है, तो इस कंडीशन में कनिका जी मांगलिक नहीं। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कोशिश करिएगा अगर आप मांगलिक हैं तो कोशिश करिए पहले तो कुंडली मांगलिक ही ढूंढिए। इन और निम्न मांगलिक के कंडीशन में तो चलो फिर भी इजीली हम नॉन मांगलिक से शादी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक होते हैं। लेकिन पूर्ण मंगल, अगर यहाँ मंगल होता या यहाँ मंगल होता, तो कोशिश हमेशा करिए कि सामने वाला व्यक्ति मांगलिक हो। इस वाले कंडीशन में चलो हमारे यहाँ मंगल 12वें घर में बैठा है, तो इस कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें कैंसिलेशन के प्रोसेस हम देख सकते हैं। पहला प्रोसेस मैंने आपको शनि का बताया था, जो कि इन्हीं घर में बैठा हो, तो शनि इनका 6ठे घर में बैठा है, तो इस कंडीशन में इनका मांगलिक दोष समाप्त नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर सिंह राशि का मंगल है तो ये वैसे भी बहुत कमजोर माना जाता है, तो एक तो वो मांगलिक वैसे भी कैंसिल हो जाता है, इतना इफेक्टफुल नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर अपोजिट वाले बंदे पे तीसरे, 6ठे और 11वें घर में राहु, शनि या मंगल बैठा होगा, तो उस कंडीशन में अपोजिट सेक्स वाले के उसमें मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इस वाले कंडीशन में तीसरे घर में मंगल बैठा है, 6ठे घर में नहीं है और इधर भी नहीं है, तो मंगल बैठा हुआ है, पैरामीटर लाई कर दिया है, तो इसका मतलब इनका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है।
एक ये चीज हमने देख लिया, तो इससे अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मांगलिक वाला अगर हमने देख लिया तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं कि इनके हम गुण मिला सकते हैं। अब हमने ये सॉफ्टवेयर में डाला तो ये हमारे पास ये सारी काउंटिंग आ गई है। ठीक है, कैसे आ गई है मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रह मैत्री में दोनों की मित्रता मैच कर गई है। चंद्र और मंगल दोनों आपस में मित्र होते हैं तो उस हिसाब से वो मैच कर गए हैं। इन दोनों का जो नक्षत्र है, लड़के का पुष्य नक्षत्र है, लड़की का कृत्तिका, ये मैंने आपको बताया था आदि मध्य अंत, उसमें वो लाए कर गया, इसीलिए इनको नाड़ी में 8 में से 8 मिल गया। बकुट का मैंने आपको बता दिया 7 में से 7 मिलने का कारण वो काउंटिंग का। और गण जो होता है वो देवता, मनुष्य और राक्षस का है। ठीक है, इनके केस में टोटल 26.5 गुण मिले हैं। इसमें 26.5 गुण मिलने का मतलब है कि हमारी तरफ से बिल्कुल इस कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जब भी हम ये 8 चीज देखते हैं, मेन तो मैंने आपको बता दिया इन 4 चीजों को पैरामीटर में देखना पड़ता है, लेकिन इन 4 में से भी 4 स्टेप होते हैं जिनको सबसे पहले पैरामीटर में काउंट किया गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला होता है ग्रह मैत्री, जो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। मेन जो इंपॉर्टेंट होता है, लड़के और लड़की की आपस की अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो पहले हम ग्रह मैत्री को लेके चलेंगे, उसके बाद हम काउंट करते हैं नाड़ी को, जो हमारा 8 में से पॉइंट देता है, या तो 8 देगा या फिर 0 देगा। तो इस वाले केस में हम देखते हैं संतान होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में लड़के और लड़की के स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिजिकली, तो इसीलिए हम सेकंड में इसे लेके चलते हैं। तीसरे में हम लेके चलते हैं भकुट। भकुट में बेसिकली आता है सेपरेशन का भी योग बन जाता है, दोनों का अलग होने के भी चांसेस बन जाते हैं, या फिर कई बार होता है कि एक की मृत्यु हो जाती है। तो थर्ड में हम भकुट को लेके चलते हैं। देन चौथे में हम लेके चलते हैं गण को। गण बेसिकली हो जाता है फैमिली से संबंधित, इन लॉज के साथ कैसा बन रहा है, कैसी चीजें चल रही है उनकी फैमिली वाइज, वो सारी चीजें हम गण में देखते हैं। ये 4 चीजें मैंने आपको चारों का पैरामीटर बता दिया है। एक चीज और रहेगी इसमें, जब 5वां, 7वां और 8वां 5, 7, 8 नाड़ी, भकुट और ग्रह मैत्री, इनमें से 3 में से 2 मिलना अत्यंत जरूरी होता है। अगर 3 में से 2 नहीं मिल रहे हैं और फिर भी आपके 20 गुण तक मिल रहे हैं तो कभी भी आप शादी नहीं करेंगे। कई बार चांसेस आ जाता है इसमें कि गण आपके पूरे हैं, ठीक है, और आपका नाड़ी पूरा है, लेकिन 5 और 7 नंबर नहीं मिल रहा है। जब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कंपैटिबिलिटी भी नहीं होगी, सप्तम हमारा बताता है कि सेपरेशन का भी योग बनाता है, तो फिर इसमें से कंडीशन कई बार ये होती है कि एक इंसान के मृत्यु तक होने के भी चांसेस बन जाते हैं, या तो 2 विवाह योग के भी कंडीशंस बन जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस वाले रिजल्ट में तो हम इन्हें बिल्कुल ओके दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर्स हैं, ग्रह मैत्री भी हमारा मिल गया, भकुट भी मिल गया, नाड़ी भी मिल गया। ग्रह मैत्री एटलीस्ट 3 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 4 होगा या 5 होगा तो ही अच्छा है। 3, 2, 1 कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये एक चीज मेजर ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट ये 4 हो या फिर 5 हो। तो ये हमारी बेसिक चीजें मैंने आज आपको बता दी है। ये 4 चीज मैंने नीचे इसीलिए अलग से लिख दी है इनसे हटके, कि ये जो 4 चीजें होती है ये मेन इंपॉर्टेंट, इसमें हम काउंट करके चलते हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो इस वाली कंडीशन में मैंने इन्हें सीधा सीधा बताया है कि आप बिल्कुल मैरिज कर सकते हैं। अति उत्तम आप दोनों की कुंडली मैच कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इनकी आपस की कुंडली में। बाकी और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सप्तम घर में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है, शनि अच्छा नहीं माना जाता है, या सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, वो बाद की चीजें हैं, वो हम जब एनालिसिस करते हैं हॉरोस्कोप की, वो और चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और भी अपनी स्टडी आगे बढ़ाएंगे, जो भी हमारी इसमें हेल्प कर सकता है। नमस्कार, मैं आचार्य आशीष पांडे। आगे हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये आज हम कंप्लीट करते हैं, आप अपनी कुंडली में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा चैनल आचार्य आशीष पांडे, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक। मैं अपना नंबर और अपना चैनल का नेम नीचे डिस्प्ले कर रहा हूं, आप उसको ध्यान रखिए।